हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, क्लास 11th आपका हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जिसमें एनिमेशन के द्वारा आपको वीडियो समझाने वाला हूं। साथ ही वीडियो पे आपको एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो एनसीईआरटी भी आपको दी जाएगी और साथ ही ऐसा कोशिश किया जाएगा कि चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहते हैं संघवाद की भी एनिमेशन वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट देखना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसको भी देख लो आप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समय कब की बात कर रहा है। तो 14वीं सदी से आपका 17वीं सदी के जो अंत में आपका होता है, उसमें यूरोप में बहुत सारे जो आपके देश हैं उनमें नगरों का उदय होना शुरू हो जाता है, नगरों की संख्या बढ़ जाती है और एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति मतलब जो आपका श्रम विभाजन हो गया, ये लोग बहुत बड़े स्तर पर नगरों में रहते हैं जिनमें आपका उनकी जीवन स्तर अच्छा होता है, रहन सहन आपका अच्छा होता है, खान पान, वो सारी संस्कृति पनप सी रही थी। साथ ही इसी के समय उस समय फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, रोम हो गया, कला और विद्या के केंद्र आपके बनते चले जा रहे थे। तो इस बात को याद रखना, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जो है कला और विद्या के केंद्र आपके बनते जा रहे थे। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्यकालीन युग क्या है। देखिए यूरोप इतिहास में 5वीं से लगभग 15वीं सदी का जो समय काल है वो मध्यकाल कहलाता है और रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ही आपका मध्यकाल शुरू होता है। रोमन साम्राज्य कहां कहां आपका था? यूरोप में, पश्चिम एशिया में, आपका उत्तरी अफ्रीका में लगभग आपका रोमन साम्राज्य आपका फैला हुआ था। इसी के साथ यूरोप इतिहास का विभाजन कितने भागों में है? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 भागों में है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल, तो अगर आप प्राचीन काल की बात कर रहे हो तो आरंभ से लेकर 5वीं सदी, लगभग शुरुआत से लेकर 5वीं सदी का जो समय काल है प्राचीन है, जहां अनेक विद्वानों को उदय हुआ, जिसमें अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात जैसे विद्वानों का यूनान जैसे आपका जगह पे उदय हुआ था। साथ ही मध्यकाल की हम बात करते हैं तो 5वीं से लगभग 15वीं सदी का जो समय काल है वो आपका मध्यकाल है, जहां चर्च का दबदबा होता है और सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चर्च के अनुसार चलना शुरू हो जाती है। इसके साथ आपका आधुनिक काल जो 15वीं सदी के बाद का समय काल है, जहां पे पुनर्जागरण होता है, मानवतावाद आता है, नवीन तकनीकी खोज होती है, वैज्ञानिक खोजें होती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। साथ ही आपका क्वेश्चन जो आपको बता दूं मैं कि भैया इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, इस बात को समझते हैं। तो पहला आपका रहेगा यूरोप इतिहास के जानकारी के स्रोत क्या है, दूसरा पुनर्जागरण क्या है, तीसरा पुनर्जागरण के उदय का यूरोप में क्यों हुआ, यूरोप में ही क्यों हुआ, इसका कारण बताइए, या फिर चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा मानवतावाद। ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यूरोपीय इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत। देखिए यूरोपीय इतिहास के जानकारी के लिए बहुत अधिक हमारे पास सामग्री है, जिसमें दस्तावेजों की हम बात करें, मुद्रित पुस्तकें मतलब लिखी हुई पुस्तकें हमारे पास है, चित्र हमारे सामने है जिसमें आपको चित्र बनाए गए हैं उस व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, मूर्तियां हैं जो वहां के राजा के बारे में हो सकता है, किसी व्यवस्था के बारे में, साथ ही भवन है जो आपके जहां राजा या कोई संभ्रांत वर्ग है, पैसे वाला वर्ग रहा होगा, और वस्त्र वहां से प्राप्त होते जो हमें उस समय के बारे में बताते हैं। साथ ही जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागार है, अभिलेखागार मतलब जहां लिखित पुस्तकें रखी हुई हैं, आपके कला चित्र, आपकी शालाएं जहां पे आपके चित्र आपके रखे हुए, वहां पे बड़े स्तर पे संग्रहालय जहां म्यूजियम में बहुत सारी चीजें रखी होती है, सारे के सारे आपके सुरक्षित रखे हुए हैं, इसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं। इसी के साथ पुनर्जागरण क्या है? देखिए पुनर्जागरण को इतिहास में पुनर्जन्म या पुनः जागृति, पुनरुत्थान आदि नामों से जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि आप दोबारा से जब उठते हो, जब आपको ज्ञान नहीं होता है लेकिन एकदम से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आप समझदार हो जाते हो ना, कहते हैं कि चोट खाने के बाद इंसान समझदार हो जाता है, उसी प्रकार से कह लो कि पुनर्जागरण ने भी इंसान को जहां जकड़ से रखा था अब इंसान समझदार होने लग गया। दूसरा पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, जो फ्रांसीसी आपका भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है फिर से जागना। क्या अर्थ होता है? फिर से जागना। इसके साथ आपका यह काल 14वीं से 16वीं सदी का जो आपका बीच का समय काल आपका पुनर्जागरण काल था। आधुनिक युग का जो प्रारंभ है वो पुनर्जागरण से ही आपका माना जाता है, जो पुनर्जागरण का काल है लगभग आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण और आधुनिक युग का जो आरंभ है तो किस प्रकार है, इस बात को बताइए। इस युग में पुरानी और मध्यकालीन जो रूढ़िवादी मान्यता है वो समाप्त होने लगी, मतलब जहां चर्च का दबदबा था वो समाप्त होने लगा। साथ ही जो सूर्य केंद्र सिद्धांत आपका आ जाता है, जिसमें कहा जाता था पहले कि पृथ्वी केंद्र में है सौरमंडल के, लेकिन बाद में क्या पता चला कि सूरज केंद्र में है, तो वो मान्यता खंडित हुई। इस काल में नवीन वैज्ञानिक खोज हुई, जिसमें आपका गैलीलियो हो, दूरबीन का आविष्कार हो, कंपास का मार्को पोलो ने, तो वो सारे आविष्कार होना शुरू हो जाते हैं। और कला और साहित्य के क्षेत्र में नवीन आपके विचारधाराओं का उदय होता है, तो बहुत सारे विचारक उभर के सामने आते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण के उदय होने के क्या कारण है। क्या कारण है कि यूरोप में पुनर्जागरण आपका हुआ? पहला कारण है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध आपका मुसलमानों से जेरूसलम को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों ने लड़ा था। तो ये आपका धर्म युद्ध लगभग आपका 1000 के आसपास 3 धर्म युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें ईसाइयों की हार हो गई थी, तो इसने भी कहीं ना कहीं
इस बात को आप समझिएगा। बाकी इसमें बोला गया कि नवीन ज्ञान का जो मार्ग है वो धर्म युद्ध ने दर्शा दिया था, विशेष योगदान है एक नया मार्ग दिखाने में। क्योंकि देखो धर्म युद्ध अगर हार गए थे यूरोप वाले मतलब ईसाई लोग, तो अब उनके मन में आएगा कि भगवान तो नहीं है, तो अब वो नई चीजों के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे जिसने नवीनतम वैज्ञानिक खोजों को एक प्रकार से श्रेय दिया या उनको अवसर दिया। अगला आपका है नवीन आविष्कार। यूरोप में नवीन आविष्कार हो रहे थे जिसमें दिशा सूचक जो आपका यंत्र है, जिसमें आप कह लीजिए आविष्कार मार्को पोलो ने किया था। दूसरा गैलीलियो ने आपका कॉम्पस का आपका आविष्कार किया, तो ये बातें आपको बता सकते हो। इसी के साथ आपका छापे खाने का आविष्कार तीसरा, जिसमें जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया। उन्होंने लगभग आपका 1440 में आपका प्रिंटिंग जो प्रेस है उसका आविष्कार किया। और बाइबल जो आपका है, या बाइबल कह सकते हो आप इसको, बाइबल पुस्तक सबसे पहले आपका छपी थी, इस बात को याद रखना। और इसी के साथ आपका धर्म सुधार आंदोलन, तो यूरोप में आपका धर्म सुधार आंदोलन की लहर, अनेक विद्वानों ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जैसे आपके विद्वान आते हैं। जन साधारण पहली बार यह सोचने लगा कि भाई चर्च के नियम अंतिम नहीं है, इन विचारों के लिए मनुष्य में जागृति आई। तो मतलब चर्च ही आपका अंतिम नहीं है, मनुष्य सोच समझ कर भी चीजें कर सकता। तो ये बातें सारी निकल के सामने आने लगी। साथ ही मानवतावाद क्या है, देखो पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद का अर्थ होता है मनुष्य में रुचि लेना, उसका आदर करना, मनुष्य का सम्मान करना, तो ये आपका मानवतावाद है। इसी के साथ मानवतावाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है, मानव के जीवन के महत्व को स्वीकार करता है तथा उसके जीवन को सुधारने और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करता है। यही मानवतावाद आपका है। और पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा इहलोक, मतलब भगवान का जो लोक है उसको किसने देखा है, लेकिन इस समाज मतलब इहलोक मतलब ये दुनिया हमारी जिसमें हम रहते हैं, यही मानवतावाद आपका कहता है कि भाई यही हमारी दुनिया है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। लगभग ये आपके टॉपिक्स हैं। आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।